नमस्कार दोस्तों। सबसे ज़्यादा इनकम देने वाले 9 बिजनेस आइडियाज जो कभी बंद नहीं होंगे, आपके जीवन में कभी बंद नहीं होंगे। चाहे आप 25 साल के हैं, चाहे आप 50 साल के हैं और चाहे आप 100 साल के होने वाले हैं। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि ये 9 बिजनेस कभी भी बंद नहीं होंगे और लगातार चलते रहते हैं। चाहे इंडिया के आप किसी कोने में जाके बस जाइए, वहाँ भी ये बिजनेस चलते रहेंगे, बशर्ते कि इनका आपको नॉलेज होना चाहिए। यदि इन बिजनेसेस में जो 9 के 9 में बिजनेस बता रहा हूँ, इन बिजनेस का आपको यदि नॉलेज नहीं है तो इस सेक्टर में मत आना। मैं पहले से आपको कह रहा हूँ, नहीं तो लॉस खा जाओगे। हाँ, यदि आप तजुर्बेदार हो इन बिजनेस में से किसी भी एक बिजनेस में, तो इनमें से एक बिजनेस करके आप पूरा जीवन यापन कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए भी लीगेसी छोड़ के जा सकते हैं। उनमें से पहला बिजनेस मैं बताऊंगा, बाकायदा नाम लेके बताऊंगा कि इन बिजनेसेस में कौन कौन आदमी ने कैसे कैसे तरक्की की है। जैसे मान लीजिए शेयर मार्केट का काम। मैं शेयर मार्केट में F&O का काम करने की कभी एडवाइस नहीं देता हूं, मगर यदि आपके पास में अच्छे पैसे हैं और आप पैसे को 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना करना चाहते हैं तो इक्विटी में काम कीजिए। शेयर आप अपने नाम से खरीदिए, अपना डीमैट अकाउंट खोलिए और उसमें जो आपको अच्छी कंपनी जचती हो, जैसे निफ्टी 50 की 50 कंपनियां हैं, उनमें से कोई भी एक कंपनी या 2 कंपनी के शेयर खरीद लीजिए और वो 2 गुने, 4 गुने, 10 गुने भी हो सकते हैं। मगर ये ध्यान रखने की जरूरत है कि वो शेयर जीरो भी हो सकते हैं। यदि आप इतना सब्र है आपके तो ये काम करें और नहीं तो नहीं करें। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर के काम करें, केवल मेरे कहने से मत कीजिए। जैसे राकेश झुंझुनवाला जी का नाम आपने सुना होगा। राकेश झुंझुनवाला जी ने थोड़े से पैसे लगा करके ये बिजनेस शुरू किया था और जाते जाते इतनी धरोहर छोड़ गए, और करोड़ों रुपए नहीं अरबों रुपए के शेयर छोड़ गए वो, कि आज उनके पीछे वाली पीढ़ियां हैं वो आराम से उस पैसे से कमा के खा रही हैं। तो यदि आपको ये बिजनेस अच्छा लगता हो तो ये कीजिएगा, नहीं तो काम करने के अलग अलग तरीके हैं। लोगों ने अलग अलग तरीके से काम किया है। जैसे सचिन तेंदुलकर जी क्रिकेट के मामले में कितने माहिर हैं, उनके एक बैट से करोड़ों रुपए बरसते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई स्किल आनी चाहिए। जब आपको कोई एक स्किल में आप स्किल्ड हो जाओगे तो बहुत कुछ कमा के खा सकते हो। इसलिए कोई भी एक स्किल सीख लीजिए। तीसरी मैं कहना चाहूँगा, बाप बेटे को कलेक्टर बनाना चाहता है मगर बेटा एक्टर बन जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन साहब, नाम सुना होगा आपने, देखा होगा, उनकी फिल्में देखे होंगी और आज भी वो 80 साल के लगभग हो गए। मेरे से भी 8, 9, 10 साल बड़े हैं। मैं 70 प्लस में चल रहा हूँ और वो 80 के आसपास आ रहे हैं। आज भी वो कमा रहे हैं, किससे? एक्टिंग करके। यदि आपको कोई स्किल आती है तो उससे भी कमा सकते हो। इन बिजनेसेस में बहुत पैसा है मगर मिलता किसी किसी को है, कभी कभी मिलता है और किस्मत वाले को मिलता है और मेहनत जो करता है उसको मिलता है। चौथा मैं बता रहा हूं वो है प्रॉपर्टी का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी का बिजनेस जिस आदमी ने किया है उसने पैसा 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक किया है। और एक दिन में नहीं, एक साल में नहीं, वर्षों प्रयत्न करने के बाद में किया है। और कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिनमें आप लगातार पैसा कमाते जा सकते हैं और कभी लॉस का मुंह तो देखना ही नहीं पड़ता। जैसे प्रॉपर्टी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, इसमें आपने कोई प्रॉपर्टी आज लेके रख दी, वो 2 साल में, 3 साल में दुगनी, तिगुनी, 4 गुनी तक हो सकती है। और किसी अच्छे चौराहे पे आपको कोई प्रॉपर्टी मिल गई तो वहां तो आप बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ये बिजनेस भी बहुत अच्छा बिजनेस है। 5वां बिजनेस जो मैं बता रहा हूँ वो है ठेकेदारी का बिजनेस। ठेकेदारी मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठेकेदारी मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क, ठेकेदारी मतलब निर्माण कार्य, ठेकेदारी मतलब सिविल कॉन्ट्रैक्टर। मैं सिविल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ। ठेकेदारी कोई दारू की ठेकेदारी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कंस्ट्रक्शन से संबंधित, निर्माण से संबंधित जो ठेकेदारी है, ये बिजनेस भी बहुत अच्छा बिजनेस है। आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी कर सकते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो भी कर सकते हैं। कम पढ़े लिखे हैं तो किसी पढ़े लिखे को पार्टनर बना करके कर सकते हैं।
या सैलरी में रख सकते हैं। आप यदि सिविल इंजीनियर हैं तो बेटर है, और यदि सिविल इंजीनियर नहीं है तो आप सिविल इंजीनियर को हायर करके भी ठेकेदारी शुरू कर सकते हैं। और ठेकेदारी शुरू करने के लिए आपको करोड़ों रुपए की नहीं, लाखों रुपए की जरूरत होती है। जब लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो करोड़ों रुपए का बिजनेस आप कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें टर्नओवर बहुत अच्छा बनता है। मान लीजिए आपने शुरुआत में ठेकेदारी डी क्लास से शुरू की, और डी क्लास का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो केवल शुरुआती रजिस्ट्रेशन होता है, मगर धीरे धीरे आप उसी से प्रोग्रेस करते रह गए और 4-5 साल में, 6 साल में आप ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर हो गए, डबल ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर हो गए। तो अब आपके पास वर्षों तक कमाने के साधन हो गए। धीरे धीरे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगली जो मैं कह रहा हूँ वो छठा बिजनेस जो बता रहा हूँ, वो बिजनेस भी बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही क्या कहना चाहिए, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और वो है कपड़े का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, जिंदा रहने के लिए आदमी को एक नहीं 10 ड्रेस, 10 नहीं 20 ड्रेस, और कईयों के तो हजारों ड्रेस होती हैं। आपने नाम सुना होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, मगर मैंने सुना है कि उनके यहाँ इतनी साड़ियाँ मिली थी, उनके यहाँ इतने कपड़े मिले थे। तो लोगों को शौक होता है, और उस शौक में कपड़े का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। घर में हर माता बहनों को 20 साड़ियाँ चाहिए। नहाने की साड़ी अलग है, खाना बनाने की साड़ी अलग है, पार्टी में जाने की साड़ी अलग है, तीज त्योहार की साड़ी अलग है, होली की साड़ी अलग है, सावन का लहरिया अलग है, कितने टाइप के कपड़े। तो ऐसी स्थिति में कपड़ों की बिजनेस यदि कोई आदमी कर लेता है शुरुआत में, और कपड़े के बिजनेस में एक विशेषता और है कि इनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। मोस्टली इनके मतलब आज कपड़ा खरीदा आपने और 2 साल तक वो यदि नहीं बिका है वो, तो इन पे कोई एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई थी। और क्वालिटी इतनी इसमें इतनी होती है, वैरायटी इतनी होती है कि आप लाते लाते दिखाते दिखाते थक जाओगे। यदि एक ग्राहक आपके पास एक साड़ी लेने आ जाए और आप 50 साड़ियाँ रख देते हैं, आगे से निकाल के रख देते हैं, तो ग्राहक कंफ्यूजन में हो जाता है, कौन सी खरीदूं, कौन सी नहीं खरीदूं, सारी अच्छी लग रही हैं, लेनी उसको एक साड़ी है। अब वो पसों पैसे में हो जाता है। और मेरे जैसा आदमी तो दुकानदार को कहता है, भाई मुझे 700 रुपये की साड़ी चाहिए, उसमें एक साड़ी दे दो आप, कोई सी भी जो आपके जैसे। मैं तो कंफ्यूजन में हो गया। तो ये स्थिति है। तो कपड़े का बिजनेस भी बहुत अच्छा बिजनेस है। इसमें जिन लोगों ने कपड़े का बिजनेस, आपने देखा होगा आपके आसपास के दुकानदारों ने आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले, 40 साल पहले जिन लोगों ने छोटी सी कपड़े की दुकान की थी, आज वो धरना सेट बने हुए बैठे। ऐसे ही नहीं बने हैं, मार्जिन है तब बनते हैं। और मार्जिन इसमें सबसे बड़ा मार्जिन इसमें एक होता है कि इसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो जाता है। मान लीजिए किसी के यहाँ शादी का फंक्शन आ गया तो वहाँ 2-4 लाख रुपए का कपड़ा बिकना साधारण सी बात है। और आजकल तो एक एक दूल्हे और दुल्हन के कपड़े लाखों रुपए में होते हैं। ऐसी स्थिति में इनका टर्नओवर बहुत अच्छा बन जाता है। अगला जो है वो 7वां बिजनेस जो मैं बता रहा हूँ, वो भी बहुत ही सबसे ज़्यादा इनकम देने वाला बिजनेस है, और वो है फूड ग्रेन का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, खाने के लिए अन्न हर आदमी को चाहिए, और वो भी दिन में 2 बार नहीं 4 बार चाहिए। और आजकल मेरे जैसा शुगर पेशेंट तो थोड़ा थोड़ा खा के काम चलाता है, तो 6-7 बार भी, चाहे चाय के साथ बिस्कुट ही लेवें, 6-7 बार खाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में फूड ग्रेन का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर शहर में, कहीं भी आप ये फूड ग्रेन का बिजनेस कर सकते हो, बशर्ते कि आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें मार्जिन तो बहुत कम है, मगर इसका भी टर्नओवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और टर्नओवर जब ज़्यादा बढ़ता है तो अब मार्जिन उसी में से आता है। और 8वां बिजनेस जो मैं बता रहा हूँ, वो बिजनेस भी बहुत ही फैंटास्टिक बिजनेस है। इस बिजनेस में जो मैं बता रहा हूँ, उनमें 90% आइटम्स में कोई टाइम वाली वैलिडिटी नहीं है कि इतने टाइम में इतना बेचना होगा, एक्सपायरी डेट नहीं है। और वो बिजनेस है हार्डवेयर का बिजनेस। दोस्तों, हार्डवेयर के बिजनेस की एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्वालिटी कभी खराब नहीं होती। आज आपने एक हथौड़ा ला के रख दिया बेचने के लिए, और वो 10 साल नहीं बिका, तो भी वो हथौड़ा पानी का जंग नहीं लगना चाहिए, बाकी उसका कोई खराब नहीं होता है। वो 10 साल बाद भी आपका जैसा पैकिंग में है वैसी की वैसा 10 साल बाद में बिक जाएगा, और पड़े पड़े उसका एफडी का इंटरेस्ट कहीं नहीं जाएगा। ये मेरा अनुभव बताता है।
मैं जब सर्विस में था, कॉन्ट्रैक्टरशिप की सर्विस में था, ठेकेदार के यहाँ सुपरवाइजर का काम करता था। सेंट्रल जेल जयपुर में कोई आरसीसी ओवरहेड टैंक बन रहा था, उस समय मैं वहाँ एक सुपरवाइजर का काम करता था। वहाँ कोई 1 क्विंटल सरिया लाना था और मैं थोड़ा ज़्यादा ले आया था। उस समय 1 रुपये 80 पैसे पर केजी का दाम था सरिये का। तो मेरे बॉस ने मुझे डांटा था कि आप ये 50 किलो सरिया फालतू ले आए, आपको पता है ये अपने आगे काम नहीं है, थोड़े दिन 4 महीने पड़ा रहेगा, ये अपने 4 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और दोस्तों वहाँ से रेटें बढ़नी शुरू हुई, 1 रुपये 80 पैसे की बजाय वो 2 रुपये 20 पैसे हो गई थोड़े दिनों बाद में। और वहाँ से रेट आज देखते देखते 70-75 रुपये किलो तक बिक गया, अब थोड़ा कम होगा। तो ऐसी स्थिति में ये पड़े पड़ी रेटें बढ़ती रहती हैं। तो हार्डवेयर का बिजनेस भी बहुत शानदार बिजनेस है। अब बात आती है 9वां बिजनेस जो मैं बताना चाहता हूँ, वो है स्पाइसेस बिजनेस, मसालों का बिजनेस। आजकल हर घर में महिलाएं खड़े मसाले मंगाने की बजाय पिसे हुए मसाले, पैकेट ब्रांड मसाले मंगवाती हैं। MDH मसाला, महाशय जी दी हट्टी, नाम सुना होगा आपने। महाशय जी कौन से? वो मूंछों वाले, सर पे रुमाल बांधे, तांगा जलाते हुए वो अपना ऐड देते थे टेलीविजन में, आपने देखे होंगे कई बार। वो देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए, किसके पेटे? मसाला बेचने के पेटे। जब मसाला बेचकर एक आदमी करोड़पति बन सकता है, अरबपति बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? ये जो 9 बिजनेसेस मैंने बताए हैं, इनमें से कोई भी एक बिजनेस थोड़े पैसे से शुरू कर लीजिए, थोड़े रुपए से शुरू कर लीजिए, कम पूंजी से शुरू कर लीजिए, मगर जरूर कर लीजिए। नौकरी से 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 100 गुना पैसा तक आप कमा सकते हो। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। यदि आप नौकरी से परेशान हैं, प्राइवेट नौकरी की बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट जॉब की नहीं बात कर रहा हूँ कि कहीं आप पूछेंगे दादाजी मैं सिविल इंजीनियर हूँ, गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, क्या मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए? अरे बेटे, ये तो तेरी आत्मा ही कहती है कि तू नौकरी नहीं छोड़ेगा। मुझे पता है, केवल दादाजी से पूछना चाहता है, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलनी ही मुश्किल हो रही है। तो सरकारी नौकरी वालों का मैं विरोधी नहीं हूँ, मगर प्राइवेट नौकरियों में जहाँ आप 8 से 10, 12, 13, 15 हज़ार रुपये की नौकरियाँ कर रहे हैं, प्राइवेट में भी आप कोई अच्छी नौकरी कर रहे हैं, मत छोड़िए अपनी जॉब को। मैं नहीं कहता आप जॉब छोड़िए, मगर मैं उन लोगों का हितैषी हूँ जो लोग 7, 8, 9 हज़ार रुपये पर मंथ में पूरे दिन 12 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे एक टांग पे खड़े होकर काम करते हैं और घर वाले पैसों के लिए तरसते रहते हैं, क्योंकि 7, 8, 10 हज़ार रुपये से होता क्या है? अरे 700 रुपये में लेबर नहीं मिलती भाई लोगों, समझो कहीं बात को। कितना समझाऊं मैं आपको और कब तक समझाता रहूंगा? हाँ, यदि आप किसी परिस्थिति बस नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं करना चाहते, नौकरी नहीं करना चाहते तो बात अलग है, मगर आपकी परिस्थितियां पॉजिटिव हैं, 25 से 27, 21 से 25 साल की उम्र में हो तो अब बिजनेस शुरू करोगे, क्योंकि अब आपके खर्चे कम हैं। घर वालों को जितना दोगे, हाँ पापा जी ये 5,000 रुपये रखिए आप, अगले महीने और दे दूंगा, तो काम चल जाएगा। मगर जब आपके बच्चे 15-15 साल के हो जाएंगे, उस समय आप बिजनेस करने की सोच ही नहीं पाओगे। इसलिए अभी शुरू कर लीजिए। नमस्कार।